आपके सामने जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं। कौन से होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं कि उदासीन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले जो कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वह होते हैं अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। फिर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? वह कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? सोडियम, पोटेशियम, जिंक तथा मैग्नीशियम। ठंडे और गर्म पानी के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती है वह धातु है जिंक। कौन सी है? जिंक धातु ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर प्रश्न, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? हमारा शरीर दो प्रकार की क्रियाएं करता है, एक इच्छिक क्रिया करता है तथा एक अनैच्छिक क्रिया करता है। इच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जो हम सोच कर करते हैं, ठीक है। जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ये सब हमारी क्या है? इच्छिक क्रियाएं की, क्योंकि ये वह क्रियाएं जो हम सोच कर करते हैं वह होता है इच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया वह होती है जो शरीर स्वयं करता है, जैसे कि लार, पाचन तथा श्वसन। ये सब क्या है? हमारी अनैच्छिक क्रियाएं। तो यहाँ पर जो हमारा साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना क्या है? एक इच्छिक क्रिया है, यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वह क्रिया जो हम सोच कर करते हैं वह हमारा इच्छिक क्रिया होता है, और जो क्रियाएं शरीर स्वयं करता है वह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब प्रश्न यह है कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। एग्जामिनर ने यहाँ पर किस तरीके से पूछा है? द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, या आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, या द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, या बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ प्यारे बच्चों, पढ़ते पढ़ते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा और आपका साथ बना रहे। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है? दुग्धमापी लैक्टोमीटर, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, द्रव तथा घनत्व मापी हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है जैसे किसी वस्तु का जल में तैरना, मतलब ऊपर की ओर लगा हुआ बल, वह होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी प्रकार करता है जैसे कि हमारा जल में तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है तो वह होता है आर्द्रता मापी तथा हाइग्रोमीटर। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जैसे कि जहाज है, पनडुब्बी है और व्यक्ति का तैरना, यह सब किस प्रकार करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज, पनडुब्बी और व्यक्ति का तैरना क्या है? आर्द्रता मापी तथा हाइग्रोमीटर। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है। भूतापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। फिर प्रश्न है, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? बेगम हजरत महल कप का जो संबंध है वह किस खेल से है? वह है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। फिर प्रश्न है, क्राक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल से है? मतलब जो क्राक है और ब्रेस्ट स्ट्रोक है और बटरफ्लाई का जो संबंध है वह किस खेल से है? तैराकी से। किससे है? तैराकी से। प्रश्न है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉलीबॉल। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध है वॉलीबॉल खेल से। फिर प्रश्न है, एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है? शब्दों की शब्दावलियां आरआरबी ग्रुप डी में जरूर पूछी जाती, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यह टेनिस था। फिर है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए
किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए, जैसे कि कपड़ा धोने वाले साबुन को बनाने के लिए कह सकते हैं किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। यह होता है कपड़ा धोने वाला साबुन, जो कठोर जल को सामान्य रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है निकेल का। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। फिर है, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं? वह तत्व कौन सा है जिसमें 3 कक्ष होते हैं और जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं? वह है आर्गन। आर्गन में कितने कक्ष होते हैं? 3। अब प्रश्न है, भारतीय संसद के संगठन को कौन से होते हैं? भारतीय संसद के 3 संगठन होते हैं। भारतीय संसद मतलब अंग कौन से हैं और भारतीय संसद किससे बनी है? तो वह है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से। फिर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। फिर प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस, मतलब जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं थी? तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय वायुमंडल में O2 तथा ऑक्सीजन गैस नहीं थी। ठीक है। फिर प्रश्न है, लोहे में जंग के दौरान लोहे पर जो मतलब परत बनती है वह कौन सी होती है? उस परत को मतलब क्या कहते हैं? जैसे लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण तथा कोटिंग होता है। क्या होता है? कोटिंग होता है। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा भी है, लोहे में जंग लगना क्या होता है? तो लोहे में जो जंग लगना होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन। फिर प्रश्न है, में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो वह क्या होता है? मतलब कौन सी मांसपेशियों में जो लयबद्ध संकुचन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है वह किसमें होता है? योनि, गर्भाशय, गिरवा तथा डिंबवाहिनी नली और फैलोपियन ट्यूब, वह होता है गर्भाशय। प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन संचलन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायता करता है? मतलब वह कौन सा प्रोटीन है जो संचलन हेतु पेशियों को संकुचित और शिथिल करने में सहायता करता है? वह होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको एक्टिन तथा मायोसिन भी कहा जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चे, आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हमारा आपका साथ बना रहे। ये एक महत्वपूर्ण क्लास था आरआरबी ग्रुप डी का, जो 17 दिसंबर 2018 सेकेंड पाली का एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इससे समझिए और आगे तैयार कीजिए कि ग्रुप डी किस तरीके के प्रश्न पूछता है। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।